के आगाज़ में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम ओलिवर होता है। वो बोल नहीं सकता, वो हर वक्त खौफज़दा रहता है और वो हमेशा स्पॉन्जी बॉब के कार्टून देखता था। ओलिवर के पेरेंट्स हर वक्त आपस में लड़ते रहते थे। रात को सो रहा था कि उसके मोबाइल पर रिंग होती है। वो मोबाइल को बार बार चार्ज करता है। फिर ओलिवर के मोबाइल पर एक स्टोरी शुरू हो जाती है। ओलिवर ये देखकर बहुत परेशान होता है। उस स्टोरी का नाम मिसअंडरस्टूड मॉन्स्टर होता है। स्टोरी के स्टार्ट पर ये लिखा आता है, दिस इज लैरे। जैसे ही वो स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करता है, लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। लैरे ओलिवर से दोस्ती करना चाहता था। ओलिवर मोबाइल की रोशनी से इर्द गिर्द देखता है तो ओलिवर को किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। वो दौड़कर डोर बंद करता है। जैसे ही ओलिवर अपने बेड पर वापस आता है, डोर खुद ही ओपन हो जाता है। ओलिवर डोर बंद करके उसके आगे कुछ चीज़ें रखता है और दोबारा बेड पर वापस आ जाता है। उसे दोबारा किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। अचानक उसके रूम का डोर खुल जाता है। तब ओलिवर की मोम वहां आ जाती है। ओलिवर इमोजीज के जरिए अपनी मोम को समझाता है कि इस घर में उनके अलावा कोई और भी है। फिर वो ओलिवर को सुलाने लगती है। ओलिवर की मोम सारा अगले दिन उसके डैड मार्टी को बताती है कि ओलिवर सारी रात डरा डरा रहा है। तब मार्टी ओलिवर को एक गैजेट देता है कि तुम इससे कदमों की आहट सुन सकोगे। ओलिवर अपने डैड से इमोजीज के जरिए पूछता है कि क्या हम कहीं जा रहे हैं। उसका डैड कहता है कि हम कहीं नहीं जा रहे। सीन में हम देखते हैं कि ओलिवर अपनी स्कूल क्लास में भी लैरे की ड्राइंग बना रहा होता है। उसकी केयर टेकर उसे कहती है कि ओलिवर अपनी स्टडी पर फोकस करो। ओलिवर का क्लास फेलो बाइडन अपने टीचर से कहता है कि ओलिवर स्कूल में मोबाइल फ़ोन क्यों लाता है। क्लास टीचर बाइडन से कहता है कि ओलिवर बोल नहीं सकता। जैक ओलिवर को कहता है कि तुम छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढूंगा। ओलिवर एक फील्ड में दिखाया जाता है। अचानक वहाँ बायरन और उसके दोस्त आ जाते हैं। वो ओलिवर से उसका मोबाइल छीनकर नीचे फेंक देते हैं। फिर ओलिवर अपना मोबाइल तलाश करता है मगर उसे नहीं मिलता। सारा उसकी केयर टेकर को बताती है कि जब वो फील्ड से वापस आया तो ओलिवर बहुत परेशान था और ओलिवर ने अपना मोबाइल कहीं खो दिया है। ओलिवर एक पेपर के ऊपर लॉस्ट इन फील्ड लिखता है। उसकी केयर टेकर उसको वो अल्फाज पढ़ाने की कोशिश करती है मगर वो नहीं पढ़ सकता। इस सीन में हम देखते हैं कि ओलिवर दोबारा लैरे की ड्राइंग बना रहा होता है। ओलिवर की केयर टेकर उसकी मोम सारा को बताती है कि ओलिवर को किसी दोस्त की ज़रूरत है। ओलिवर का डैड एक टूल प्लाजा पर काम करता है। उसको अपने कैबिन में एक बॉक्स नजर आता है। वो उस बॉक्स को खोलकर देखता है। उस बॉक्स में एक टैब पड़ा होता है। जैसे ही मार्टी वो टैब ऑन करता है, उसके कैबिन की लाइट्स ऑफ होना शुरू हो जाती है। वो ये सब देखकर डर जाता है। सीन में ओलिवर और सारा एक गेम खेल रहे होते हैं। ओलिवर ने अपने फेस पर एक बॉक्स डाला होता है। ओलिवर का डैड अपने बैग से वो टैब निकालता है। ओलिवर वो टैब छीनकर अपने रूम में चला जाता है पर उस टैब को चार्ज करता है। सारा और मार्टी के दरमियान ओलिवर को लेकर बहस होती है। ओलिवर ये देखकर अपने रूम का डोर बंद कर देता है। सारा मार्टी से कहती है कि हमें ओलिवर को लेकर कहीं और चले जाना चाहिए। ओलिवर अपने टैब का कैमरा ऑन करके अपनी तस्वीरें बनाता है कि उसे कैमरे में एक फेस नजर आता है जिसे देखकर ओलिवर डर जाता है। ओलिवर मुड़कर देखता है तो उसे कोई चीज नजर नहीं आती लेकिन उसको आवाजें आ रही होती हैं। ओलिवर दोबारा कैमरा ऑन करके अपनी तस्वीरें बनाने लगता है कि उसको वो फेस दोबारा कैमरे में नजर आता है। घर छोड़कर चला जाता है। ओलिवर सो रहा होता है कि सारा उसके कमरे में लाइट्स ऑफ कर देती है। सुबह ओलिवर कार्टून देख रहा होता है। ओलिवर ऑटोमेटेड वॉइस के जरिए पूछता है कि क्या मेरे डैड जा चुके हैं। अब टैब में से आवाज आती है यस। ओलिवर पूछता है कि कौन। टैब से आवाज आती है कि आई एम लैरे और साथ ही मिसअंडरस्टूड स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। लैरे कहता है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। इतने में सारा आ जाती है। ओलिवर अपनी माँ की बातों पर ध्यान नहीं देता। वो मुसलसल उस टैब की तरफ देख रहा होता है। फिर ओलिवर वो टैब उठाकर उस घर में एक छोटी सी अलमारी में रख देता है। ये सब देख रही होती है। रात को बायरन की मॉम जेनिफर और बायरन और उसके दोस्त ओलिवर के घर आते हैं। सारा कहती है कि ओलिवर तुम लोगों को देखकर खुश हो जाएगा। ओलिवर उन सबको देख रहा होता है। फिर वो अपने हाथों की उंगलियों से खेलने लग जाता है। ओलिवर और उसके दोस्त ओलिवर के रूम में आ जाते हैं। ओलिवर मुसलसल उस अलमारी की तरफ देख रहा होता है। जैक पूछता है कि तुम वहाँ क्यों देख रहे हो। फिर बायरन उस अलमारी को खोलकर वो टैब उठा लेता है। ओलिवर बायरन से वो टैब छीन लेता है और अपने रूम में वापस आ जाता है। वो टैब ओलिवर से पकड़ता है तो स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। बायरन वो टैब पकड़कर स्टोरी पढ़ना शुरू कर देता है। जैक ओलिवर से लैरे के बारे में पूछता है। बायरन उसको लैरे ही दिखाता है। जैसे जैसे बायरन स्टोरी पढ़ता है, कमरे की लाइट्स ऑफ होना शुरू हो जाती हैं। वह लैंप ऑन करता है। बायरन स्टोरी पढ़ता जाता है। जैक बायरन को कहता है कि स्टॉप रीडिंग, लेकिन बायरन उसकी बात नहीं सुनता। अचानक बल्ब टूट जाता है और आहिस्ता आहिस्ता कमरे की तमाम लाइट्स टूट जाती हैं। ओलिवर टैब उठाकर कैमरा ऑन करता है तो देखता है कि अलमारी के पास लैरे है। लैरे को देखकर डर जाते हैं। बायरन टैब पकड़कर नेक्स्ट पेज पढ़ना स्टार्ट कर देता है। पेज पर लिखा आता है कि तुम्हें एक अच्छे दोस्त की जरूरत है। बायरन कहता है कि उस कॉर्नर में कोई नहीं है। बायरन उस कॉर्नर में जाता है लेकिन ओलिवर ये देखकर और भी डर जाता है। बायरन कहता है कि ये सब तुम लोगों का ख्याल है, हाँ कोई लैरे नहीं है। कि अचानक लैरे बायरन की तरफ टेबल धकेल देता है जिसको देखकर सब जोर जोर से चिल्लाते हैं कि सारा वहाँ आ जाती है। की मोम पूछती है कि क्या हुआ था लेकिन बायरन कुछ नहीं बोलता। फिर वो सब लोग ओलिवर के घर से चले जाते हैं। बायरन मुड़कर ओलिवर को देखता है। ओलिवर एक कागज उठाकर उस पर कुछ लिखता है। ओलिवर अपनी मोम सारा को बताता है कि वो मैं नहीं था। इस सीन में ओलिवर को हम स्कूल देखते हैं मगर बायरन डर की वजह से स्कूल नहीं आया होता।
सारा मार्केट से लाइट्स लेकर आती है। वो लाइट ठीक कर रही होती है कि टैब पर स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। वो टैब बंद कर देती है कि उसको वो टैब एक चेयर पर नजर आता है और दोबारा स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। टैब उठाकर स्टोरी पढ़ना स्टार्ट कर देती है कि लाइट्स ऑफ होना शुरू हो जाती हैं। वो लाइट ठीक करके जैसे ही वो दोबारा हॉल में आती है तो देखती है कि तमाम लाइट्स ऑन हैं। सारा को वहाँ घर में आवाज़ें सुनाई देती हैं। इससे सारा डर जाती है। वो किचन में से एक नाइफ उठा लेती है। वो हेलो बोलती है तो टैब से हेलो की आवाज़ आती है। उस टैब पर मिस अंडरस्टूड मॉन्स्टर स्टोरी स्टार्ट हो जाती है कि अपने बेटे ओलिवर को गुड बाय बोल दो। फिर सारा टैब पर टेप लगा देती है और कहती है कि मेरे बेटे से दूर रहो। कि लैरी कहता है कि टैब उठाओ और साथ ही लाइट्स ऑफ होना शुरू हो जाती हैं। सारा फौरन ही ओलिवर को स्कूल से अपने साथ ले आती है। सारा के फ़ोन पर जेनिफर की कॉल आती है। वो ओलिवर को लेकर जेनिफर के घर जाती है। जेनिफर सारा को बताती है कि बायरन लास्ट वीक से सोया नहीं है, ना ही कुछ खाता है ना पीता है। सारा बताती है कि किसी ने ओलिवर के फ़ोन को हैक कर लिया है। और बायरन का मोबाइल पकड़कर कार्टून देखना स्टार्ट कर देता है। बायरन अपनी उंगलियों से खेल रहा होता है। बायरन बताता है कि वो ओलिवर नहीं था बल्कि लैरी था। बायरन ओलिवर से कहता है कि वो हमें सुन सकता था, उसने सिर्फ मुझे मारना चाहा और मुझे ही नुकसान पहुंचाया। ओलिवर से कहती है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। ओलिवर जाने लगता है तो वो अपने कमरे में आता है। वो टैब का कैमरा ऑन करके लैरी को देखता है। जब ओलिवर कमरे में आता है तो टैब के कैमरे में उसे लैरी का हाथ नजर आता है। लैरी ओलिवर को बेड पर पड़े हुए फॉर्म को उठाने के लिए कहता है। सारा की आवाज़ सुनकर लैरी गायब हो जाता है और उस टैब को अपने बैग में रख लेता है। सारा मार्टी को लैरी की ड्राइंग दिखाती है। वो मार्टी को लैरी के बारे में बताती है। वो मार्टी को कहती है कि लैरी को ओलिवर ने देखा है। सारा ओलिवर को कहती है कि तुम अपने डैड को बताओ। फिर ऑटोमेटेड वॉइस के जरिए वो बताता है कि वो मुझसे दोस्ती करना चाहता है। पर मार्टी इस बात को सीरियस नहीं लेता। वो अपने डैड के साथ उसके कैबिन में होता है और बैग में से कार्टून निकालता है। तब मार्टी बैग में से वो टैब उठा लेता है। फिर टैब को ऑन करता है तो स्टोरी सामने आ जाती है। ओलिवर डर जाता है। मार्टी वो स्टोरी पढ़ना स्टार्ट कर देता है मगर ओलिवर उसे रोकता है कि अचानक लाइट्स ऑफ होना शुरू हो जाती हैं। तब ओलिवर अपने बैग में से वो गैजेट निकालकर कदमों की आहट सुनता हुआ कैबिन से बाहर आ जाता है। तब उसे लगता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। लैरी उसके पास आ जाता है। ओलिवर अंधेरे में एक चीज फेंकता है तो लैरी उसे पकड़ लेता है। अचानक मार्टी ओलिवर को पकड़कर कैबिन में ले आता है। मार्टी टैब का कैमरा ऑन करके ओलिवर को कहता है कि देखो वहाँ कुछ नहीं है। फिर लैरी ओलिवर को उठाता है। तब उसे अचानक लैरी नजर आता है। मार्टी ओलिवर को लेकर वहाँ से भाग जाता है। घर आकर मार्टी सारा को सब कुछ बताता है। तब ओलिवर सारा और मार्टी को एक ड्राइंग दिखाता है। तब वो अपनी ड्राइंग स्लाइड के नीचे करके सारा और मार्टी को दिखाता है। वो टैब उठाकर तोड़ देता है। अगले सीन में हमें डॉक्टर रॉबिन और ओलिवर एक गेम खेलते दिखाई देते हैं। स्कूल में ओलिवर बायरन को एक फॉर्म देता है। ओलिवर कहता है कि ये मुझे लैरी ने दिया है। वो बायरन को कहता है कि डैड ने वो टैब तोड़ दिया है। जब रात को मार्टी अपने कैबिन में होता है तो उसके मोबाइल पर अचानक वो स्टोरी स्टार्ट हो जाती है और लाइट्स ऑफ होना शुरू हो जाती हैं। फिर स्टोरी में लिखा आता है कि लैरी तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसे कोई नया दोस्त नहीं मिल जाता। मार्टी को लैरी अपने कैबिन के बाहर दिखाई देता है। मार्टी कैमरे की मदद से लैरी को देख रहा होता है। लैरी मार्टी के कैबिन में आ जाता है तो मार्टी अपने कैबिन से निकलकर दरवाजा बंद कर देता है और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। रोड की लाइट्स बंद होना शुरू हो जाती हैं। मार्टी जल्दी से अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके देखता है कि लैरी गाड़ी के पीछे लटका हुआ है। ये देखकर मार्टी के हाथ से मोबाइल गिर जाता है। देखता है कि लैरी उसके साथ वाली सीट पर है। जैसे ही मार्टी लैरी को देखता है वो डिसबैलेंस हो जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सारा और ओलिवर अपने घर में होते हैं कि वहाँ सारा को हॉस्पिटल से कॉल आती है कि मार्टी का एक्सीडेंट हो गया है। जैसे ही वो फोन कॉल बंद होती है सारा के मोबाइल पर स्टोरी दोबारा स्टार्ट हो जाती है। सारा अपने मोबाइल जमीन पर फेंक देती है। सारा घर के अंदर जाकर तमाम इलेक्ट्रिक गैजेट को बास्केट में फेंक देती है। वह टीवी पर कार्टून देख रहा होता है। सारा टीवी बंद करने लगती है मगर टीवी बंद नहीं होता। अचानक टीवी में से आवाज आती है कि हम तब तक फॉलो करेंगे जब तक तुम लोग खत्म ना हो जाओ। सारा पूछती है कि तुम लोग कहाँ से आए हो तो आंसर आता है कि स्क्रीन की दुनिया से और वो दुनिया लैरी की है और स्टोरी खत्म हो जाती है। स्टोरी के लास्ट पर लैरी एक लड़के के साथ दिखाई देता है। सारा टीवी को टीवी स्टैंड से अलग करके बाहर फेंक देती है। सारा घर में मौजूद तमाम टीवीज को बाहर फेंक देती है। ओलिवर ये देखकर चिल्लाना शुरू कर देता है। सारा ओलिवर को डांटती है कि ओलिवर नाराज हो जाता है। सारा ओलिवर को बताती है कि मार्टी का एक्सीडेंट हुआ है और ये सब लैरी की वजह से हुआ है। सारा और ओलिवर को घर के बाहर से आवाजें आती हैं। वो बाहर आकर देखते हैं तो सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। लैरी उन इलेक्ट्रिक गैजेट्स में से बाहर निकल रहा होता है। सारा ओलिवर को लेकर घर के अंदर छुप जाती है। लैरी भी घर के अंदर आ जाता है और ओलिवर को तलाश करता है। वो दोनों रूम में जाकर बेड के नीचे छुप जाते हैं। लैरी उनके पीछे आ जाता है और एक पेपर पर अपनी मॉम को लिखकर देता है कि आपने मुझसे झूठ बोला, आपकी वजह से मेरा दोस्त बायरन मुझसे दूर हो गया। कहती है कि ये सब हमने तुम्हारी हिफाजत के लिए किया है। सारा ओलिवर को अपनी तरफ देखने का कहती है मगर ओलिवर नहीं देखता। फिर लैरी उस कमरे में आता दिखाई देता है जिसमें ओलिवर और सारा थे। ओलिवर को गले लगाती है। लैरी ओलिवर को तलाश करता है। सारा और ओलिवर बेड के नीचे से निकलते हैं। ओलिवर तमाम लाइट्स तोड़ देता है। ओलिवर अपनी मॉम को फील्ड में जाने का कहता है। जब वो फील्ड में पहुंच जाते हैं तो सारा कहती है ओलिवर तुमने हमें बचा लिया। ओलिवर का जो मोबाइल फील्ड में गुम हो गया था वो अचानक ऑन हो जाता है और लैरी वहां आ जाता है। वो ओलिवर को लेकर जंगल की तरफ भागती है जहां पर ओलिवर सारा से अपना हाथ अलग कर लेता है और लैरी ओलिवर को पकड़ लेता है। ओलिवर लैरी को एक जगह ले जाकर छोड़ देता है। लैरी फिर ओलिवर की तरफ अपना हाथ बढ़ाते ही ओलिवर अपना हाथ लैरी के हाथ पर रखने लगता है तो सारा आकर फौरन उसके ऊपर अपना हाथ रख देती है। ओलिवर से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लैरी चिल्लाता है और सारा लैरी जैसी बनकर गायब हो जाती है।
पर पीछे जाता है लेकिन वहाँ उसे कोई नजर नहीं आता। कुछ अरसे के बाद दिखाया जाता है कि मार्टी पहले से ठीक हो गया है और वो देखता है कि ओलिवर किसी के साथ खेल रहा है। जैसे ही वो कैमरे में देखता है तो उसको सारा नजर आती है। वो ये सब देखकर बहुत रोता है।